नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं विनय कुमार मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर आपके लिए कक्षा 6 गणित विषय का वीडियो लेके आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 का जो गणित विषय है उसमें मैं आपको बीजीय व्यंजक इकाई 6 है। क्या है? इकाई 6 है। क्या है? इकाई 6। इकाई 6 क्या है? बीजीय व्यंजक। यह एक चैप्टर है। इकाई 6 क्या है? बीजीय व्यंजक एक चैप्टर है जो कि कक्षा 6 की गणित में है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 में जो बीजीय व्यंजक एक चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि व्यंजक के पद पढ़ना है और पदों के गुणनखंड। तीसरा गुणांक। क्या क्या पढ़ना है? व्यंजक के पद, पदों के गुणनखंड और गुणांक, ये पढ़ना है। और चौथा नंबर है आपका, चौथा सजातीय और विजातीय। क्या? सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय। आज मैं इतना आपको बताऊंगा। यानी कक्षा 6 में जो गणित विषय है, उस गणित विषय में एक चैप्टर है इकाई 6 में बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक। इसमें हम पढ़ेंगे कि व्यंजक के पद क्या हैं, पदों के गुणनखंड क्या है, गुणांक क्या है, सजातीय क्या है, विजातीय क्या है। आज इतना मैं आपको बताऊंगा। शेष जो रह जाएगा, इसका शेष पार्ट, उसको मैं कल करवा दूंगा। ठीक है? देखिए कक्षा 6 जो इकाई 6 है, इसमें सबसे पहले हम बात करें व्यंजक के पद। पहला जो है, इसी को उठा लेते हैं हम लोग, किसको? व्यंजक के पद। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे व्यंजक के पद। व्यंजक के पद। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजक के पद को जानने से पहले हम ये जाने कि व्यंजक है क्या। व्यंजक है क्या? देखिए व्यंजक क्या होता है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो, जैसे 5x² प्लस 7xy माइनस 1, ये हमें एक दिया गया है। मान लीजिए एक समीकरण दिया गया है, 5x² प्लस 7xy माइनस 1। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 5 क्या है, आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं? देखिए 5 है अचर, अब 5 ही अचर है, 4 क्या है? तो चर और अचर भी हमें जानना चाहिए। जैसे 5 हम बता दिए अचर है, जब 5 अचर है तो बात उठी सर जी 3 क्या है, तो हम कहे वो भी अचर है, तो आप कहे सर जी 2 क्या है। यानी हमें पूरी तरीके से नहीं मालूम है कि अचर क्या है। ठीक? तो अचर क्या है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं अचर कहलाती हैं। अचर कहलाती हैं।
गिनती की संख्याएं अचर कहलाती हैं और ए बी सी डी डैश 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 जेड तक, यानी अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं, जो लेटर होते हैं, वे यानी ए बी सी डी जेड तक ये हमारे चर कहलाते हैं। ठीक, अब हम समझ सकते हैं कि हमको मालूम है कि अचर क्या है, चर क्या है। जब ये स्टेटमेंट हमें ये दोनों मिल गए, क्या एक तो ये स्टेटमेंट मिला और दूसरा ये स्टेटमेंट मिला, तो ये स्टेटमेंट जब हमें मिला तो हमें पूरी तरीके से परिभाषा मालूम हो गई कि हम देख के बता सकते हैं कि अचर क्या है। इसको जब पढ़ लिए तब ये भी क्लियर हो गया कि हम देख के बता सकते हैं कि चर क्या है। तो अब देखिए ये हमारे पास समीकरण है, तो इसमें हम देख रहे हैं ये क्या है, गिनती की संख्या है। ये क्या है, ए बी सी डी का जो लेटर होता है उसमें से एक है कि नहीं। इसमें 7 गिनती की संख्या है, एक्स और वाई ये क्या है, ए बी सी डी के लेटर है, एक भी अचर है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 अचर है, एक्स चर है, 7 अचर है, एक्स चर है, वाई चर है। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि चर और अचर को मिला करके एक व्यंजक बनाया जाता है। इसमें क्या हुआ, अचर और चर का गुणनफल करके, अचर और चर का गुणनफल करके उनको पद के रूप में योग करके घटाना करके हम इस रूप में लिख देते हैं और यही एक व्यंजक है। क्या है, यही एक व्यंजक है। ठीक, यानी 5x स्क्वायर को अगर हम लिखें तो 5 गुणे एक्स गुणे एक्स, अर्थात 5 अचर और x चर है, यानी इन दोनों और इसको मिला करके एक किया गया है 5x स्क्वायर, और यही 7 गुणे एक्स गुणे वाई, इनको भी मिला करके 7xy हुआ है। इन दोनों के बीच रिलेशन बैठाने के लिए प्लस लगा दिया गया है, यानी चर और अचर को मिला करके गुणा जोड़ घटाना भाग इन सब से हम एक व्यंजक बना लेते हैं। यही एक व्यंजक है, समझना कि नहीं। व्यंजक क्या होता है कि चर और अचर राशियों के योग, चर और अचर राशियों के गुणनफल योग को एक करके पद के रूप में लिख करके एक व्यंजक बनाया जाता है। अब जो हमारी हेडिंग थी व्यंजक के पद, हम उस पर विचार करेंगे। व्यंजक के पद, व्यंजक किसके पद, व्यंजक के पद। यही जो व्यंजक है इसी के हमें पद बताने हैं। तो अब आप समझ भी गए होंगे, नहीं समझे हैं तो भी मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक भाई, जैसे हमारे पास ये एक व्यंजक था, क्या था, 5x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अचर और चर मिल करके 5x स्क्वायर बन गए, अचर और चर मिल के 7xy बन गए, और ये अचर अकेला है। तो यानी इसके और इसके बाद अगर प्लस या माइनस है तो वह कौन सा होगा, एक पद होगा। यानी दो अचर और चरों के बीच प्लस या माइनस निर्धारण करता है पद का। जैसे 5x स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर प्लस 7xy के बीच अगर प्लस हो या माइनस हो तो वह क्या करेगा, पद का निर्धारण करेगा। तो हम देख रहे हैं एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो प्लस और माइनस जो लिखा गया है उसके पहले देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को ये, इस पूरे को ये और इसको ये कुल मिला के हम क्या मान लिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अर्थात ये 1 पद है, ये 2 पद है, ये 3 पद है। कितने पद हैं, 3 पद हैं।
यानी गुणा अगर है तो वह एक पद माना जाता है। गुणा में ना ये पूरा एक पद है, ये तो अकेला है, ये है तो ये भी एक पद है क्योंकि इसके पहले प्लस या माइनस में से कोई एक लग गया है। ठीक है कि नहीं? तो अब देखिए 5x² ये पूरा एक पद, 7xy ये पूरा एक पद, ये एक पद, तो कुल मिला के एक पद, दो पद, तीन पद, यही व्यंजक के पद कहलाते हैं। व्यंजक के पद में चर और अचर राशियां सम्मिलित होती हैं या केवल चर भी होती है। जैसे ये क्या है? अचर है। ये क्या है? अचर अचर सम्मिलन है, योग है, दोनों को मिलाया गया है। ठीक, जैसे अगर हम इसको न करके सीधे कहें x² प्लस x² + 2, तो ये क्या है? चर है। ये क्या है? अचर है। लेकिन इन दोनों के बीच प्लस या माइनस आया कि नहीं? तो अचर और चर, केवल चर भी हो सकता है, केवल और केवल अचर भी हो सकता है। इन दोनों के बीच प्लस या माइनस हो तो वह उसके पद का निर्धारण करता है। तो इसमें ये दो पद हो गए। क्या हो गए? दो पद हो गए। यानी व्यंजक के पद का निर्धारण आप समझ गए कैसे होगा कि हम इस पूरे को मान लेंगे एक, इसको पूरा मान लेंगे एक, इसको पूरा मान लेंगे एक। यानी कि अगर दो चर और अचर के बीच प्लस या माइनस नहीं है तो पूरा एक पद माना जाता है कि नहीं? जैसे इसमें चर और अचर है लेकिन बीच में प्लस या माइनस नहीं है तो ये एक पद, ये भी चर अचर है लेकिन इसमें भी प्लस या माइनस नहीं है, एक पद हो गया। ये केवल अचर है, इसके पहले प्लस या माइनस है तो ये भी एक माना जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये पद है। पद हमारे हिसाब से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत भी है तो एक आध दो उदाहरण में देख के आपको सब क्लियर करवा दूंगा। जैसे 5p² क्यूब माइनस 4p क्यू स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या है कि 5p² क्यूब माइनस 4p क्यू स्क्वायर प्लस 1, इसमें अगर हम गिने कितने पद हैं तो हम बता सकते हैं कि 5p² क्यूब ये पूरा का पूरा एक पद है, 4p क्यू स्क्वायर पूरा का पूरा एक पद है और एक ये भी एक पद है। तो कुल कितने पद हुए? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है, तो कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आइए जैसे अगर और कोई आ जाए, जैसे आ जाए आपके पास 6x² प्लस 3x प्लस 5, ये भी एक पद, दो पद, तीन पद। जैसे अगर आ जाए 7x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7, कितने पद हैं? एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। ठीक, तो पद का निर्धारण आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, ये चार पद, तो पद में कोई दिक्कत है? समझने में आ गया? अच्छे से आया? कोई दिक्कत? बोलिए, सही है कि नहीं? समझ में आया? ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या था हम लोग का? अब था हम लोग का पदों के गुणनखंड। पदों के गुणनखंड, पदों के गुणनखंड, पदों के गुणनखंड। जैसे अब पदों के गुणनखंड जैसे हमें बताना है कि पदों के गुणनखंड क्या होते हैं, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास वही हम लेके चलें क्या कि 5x² प्लस 7xy माइनस 1, ये मेरे पास सवाल है। ठीक, अब हम कहें कि इसमें पदों के गुणनखंड क्या है, तो हम क्या कहेंगे इसको? अब हम
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहेंगे कि जो 5x² है यह 5 x से मिलकर बना हुआ है, अर्थात 5x² किससे मिलकर बना हुआ है? 5, x, अर्थात ये जो 5, x हैं ये 5x² के गुणनखंड हैं। क्या है? 5x² के गुणनखंड हैं। जैसे 7xy, तो ये भी 7x, y से मिलकर बना हुआ है, अर्थात ये जो 7 है, ये जो x है, ये जो y है, ये 7xy के गुणनखंड हैं। किसके गुणनखंड हैं? 7xy के गुणनखंड हैं। किसके गुणनखंड हैं? 7xy के गुणनखंड हैं। देखिए, और ये जो 1 है ये भी तो इसका एक गुणनखंड है। ठीक, तो कहने का मतलब कि 5x² का गुणनखंड 5xx, 7xy का गुणनखंड 7xy 1। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अगर हम कहें इसका ट्री आरेख बनाइए, पेड़ आरेख, ट्री डायग्राम अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे? 5x² के नीचे हम जितने गुणनखंड बनेंगे उतना बना देना है, बस। 5x² क्या है? 5x² के कितने गुणनखंड हैं? 1, 2, 3, तो ये बन गया। फिर 7xy के कितने हैं? 1, 2, 3, और 1 का तो फिर एक का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 के स्थान पे आप यही नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये ट्री डायग्राम होता है, पेड़ आरेख। कक्षा में आप किताब खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि पेड़ आरेख क्या है। ठीक, इसी रूप में आपको बनाया गया होगा और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5x² है तो भाई 5x² की गुणनखंड कितने हुए? एक तो 5, एक x, फिर x, ये हो गया 7xy, 7xy, और एक ये हो गया आपका ट्री आरेख। कोई दिक्कत समझ में आ कि नहीं? ठीक, तो ये हुए पदों के गुणनखंड। अब हम बात करेंगे पद के गुणांक। क्या बात करेंगे? पद के गुणांक। जैसे पहले तो हेडिंग डाल लें हम लोग, पद